हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के फोर्थ चैप्टर की, जिसका नाम है पर्सनल हाइजीन। तो हाइजीन की तो हम बार बार रिपीटेशन आ ही रहा है कि हाइजीनिक चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन पर्सनल चीज़ों को हाइजीन कैसे करें, तो थोड़ी सी उन्हीं चीज़ों की रिपीटेशन होगी। तो इस लेसन में एक बार हम रिवाइज करके आगे जो लेसन आएंगे तो उन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो एक बार इसमें हम देख लेते हैं कि पर्सनल हाइजीन के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं। तो वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर्सनल हाइजीन में हमारी बॉडी के जो अंग होते हैं वो सारे के सारे ही आ जाते हैं, लेकिन पर्सनल हाइजीन में हमारे आसपास की चीज़ों के साथ हमने कैसे एडजस्ट होना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर हम। तो भैया हमारी आ जाती है सबसे पहले डेफिनेशन, बहुत बार आ जाती है पेपर के अंदर। हाइजीन की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये जो वर्ड है हाइजीन, ये हमारा हाइजिया नाम से लिया गया है। और हाइजिया क्या थी? हमारे ग्रीक के अंदर पाई जाने वाली एक देवी थी, जिस देवी के नाम पर ये नाम रखा गया है, स्वास्थ्य की देवी इसको बोला जाता था। तो उसी हाइजिया के नाम पर भी हाइजीन जो चीज़ है ये रखी गई है हमारी। तो इसको जो डिफाइन किया गया इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हाइजीनिक, इसको कोई क्या कहता है, साइंस ऑफ हेल्थ कहता है, स्वास्थ्य का विज्ञान है। इम्बेलेंस फैक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूट ऑफ हेल्थ लिविंग के हेल्पफुल होता है, हमारी जो जो जीवन होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होता है। और अकॉर्डिंग टू अनदर हाइजीनिंग द साइंस ऑफ द प्रिजर्विंग ऑफ द प्रमोटिंग हेल्थ है। तो हमारी जो और हाइजीनिक के अकॉर्डिंग अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये एक विज्ञान है और ये प्रिजर्व करती है, हमारी हेल्थ को प्रिजर्व भी करती है और हमारी हेल्थ को प्रमोट करने का भी काम करती है। और एम क्या होता है हमारे हाइजीनिक का उद्देश्य क्या होता है? नॉट ओनली द प्रिजर्व हेल्थ बट आल्सो टू इम्प्रूव इट। तो इसमें सिर्फ हमारी हेल्थ को प्रिजर्व ही नहीं करना है, मतलब कि उसे ठीक ही नहीं रखना है, बट उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारी हाइजीनिक की डेफिनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हेल्थ की दी गई है इसमें। तो इन्होंने बताया है कि प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मस्ट बिगिन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी मीन बाय द हेल्थ ट्रूली। तो हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो भी प्रैक्टिस करने वाला जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो नर्स होती हैं, उनको सारी की सारी चीज़ें समझनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि ये हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, तो सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए। और जो सच में ही जो हमारे एग्री करते हैं जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ से, तो ये जो फैक्ट होता है ये कौन सा होता है हमारा? तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, देर आर मैनी डेफिनेशन। इट एंड हेल्थ अप्लाई ऑफ द साउंड माइंड एंड साउंड ऑफ बॉडी एंड साउंड ऑफ फैमिली। तो बहुत सारी डेफिनेशन बनाई गई है इसमें कि भाई ये मेंटल हेल्थ पे काम करती है, हमारे शरीर के लिए है, ये हमारे परिवार के लिए, मतलब बहुत सारी हेल्थ की डेफिनेशन बनाई गई है। और इसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि हमारी हेल्थ के लिए ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। और जो एक्सेप्टेंस जो हमारी अपनाई गई थी, जो परिभाषा इसकी हेल्थ की, वो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा 1948 में जो दी गई थी, वो हमारी जो परिभाषा थी वो मान्य की गई थी। इसके अंदर की भी हेल्थ जो है वो क्या है? तो हेल्थ हमारा फिजिकली, मेंटली और इन्वायरमेंटली सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, तभी हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाते हैं। और हेल्थ यानी कि बीमारी जो है हमारी वो शारीरिक और मानसिक ही नहीं, जो हमारा जो आसपास की जो चीज़ें उनको इम्प्रूव करना भी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करना ही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर ऑप्टिमम हेल्थ हम किसे बोलते हैं। तो ऑप्टिमम हेल्थ जो होती है वो कैसा कंसेप्ट है हमारा हेल्थ का? तो ये WHO के द्वारा 3 डायमेंशन हमारे बताए गए हैं हेल्थ के अंदर, फिजिकल, मेंटल और हमारे सोशल, क्लोजली रिलेटेड, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो हमारी रिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो डायमेंशन होते हैं ये सजेस्ट किए गए हैं। और एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो भी इनके अकॉर्डिंग आती है। तो पर्सन ऑफ ए फिजिकली हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर हमारा सोशल हेल्थ सेड टू बी द स्टेट ऑफ द ऑप्टिमम पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की हेल्थ पे ध्यान देता है तो जो पेशेंट होता है वो जो स्वास्थ्य होता है उसका, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो ऑप्टिमम हेल्थ द हाईएस्ट डिग्री शुड बी द गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बिगिंस ऑफ द अचीविंग। तो ये हमारा हर इंसान का एक गोल होना चाहिए अचीव करने का, कि हम जितनी ज़्यादा हो सके डायमेंशन या जितनी ज़्यादा उसके डिग्री में अपनी हाईएस्ट हेल्थ को प्राप्त करें और अच्छे से अच्छा अपना स्वास्थ्य बनाए। तो ऑप्टिमम हेल्थ के अंदर ही हमारे सारे डायमेंशन आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल। ठीक है, तो सारी की सारी हेल्थ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी गई है वो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन में इन्होंने किया है कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारी फाउंडेशन है गुड हेल्थ की, यानी कि हमारी इस चीज़ की नींव है, ये हमारी हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की नींव है। क्या है? हमारा अच्छा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है वो हमारा ग्रुप ऑफ इन्फेंट को, चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को या बच्चों को दूध पिलाने वाली जो कि लैक्टिक वुमेन्स होती हैं, एल्डरली यानी कि बुजुर्ग पर्सन है, मस्ट बी। तो हमारी जो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशनल जो चीज़ें होती हैं उन पे वो ग्रुप होते हैं जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है या फिर उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी वीक होती है। तो उस तरीके से बच्चा जो होता है, छोटा जो बच्चा, शिशु जो पैदा हुआ, उसको इन्फेक्शन जल्दी से ले लेता है। तो ये हमारे कुछ ग्रुप हैं जो सभी चीज़ों में प्रायोरिटी इनको दी जाती है, ट्रीटमेंट में भी प्रायोरिटी इनको दी जाती है, केयर में भी प्रायोरिटी दी जाती है इनको। तो न्यूट्रिशन लेवल पर भी इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो स्पेशल अटेंशन जो है वो दी जाती है, प्रमोशंस किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग को, कि बच्चा माँ का दूध पिए। और अप्रोपार्ट वेविंग्स जो प्रैक्टिस होती है, यानी कि बच्चे का जो दूध छुड़ाने का जो पीरियड्स होता है वो यूज ऑफ द लोकल फॉर्ड्स। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम किए जाते हैं
ताकि सभी को समझाया जा सके कि भाई न्यूट्रिशन लेवल अच्छा करना कितना फायदेमंद होता है। और लॉन्च किए जाते हैं कम्युनिटी के अंदर, और प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम की जाती है एनीमिया के जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर, कंट्रोल किया जाता है विटामिन ए की कमी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ द अदर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर द कम्युनिटी। तो इसमें सारी की सारी जो हमारी आयोडीन की कमी से होने वाले या फिर हमारी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, खून की कमी होना, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इनकी रोकथाम की जाती है। और जो हमारे न्यूट्रिशन से होने वाले जितने भी डिसऑर्डर होते हैं कम्युनिटी के अंदर, उन पर ध्यान दिया जाता है। और न्यूट्रिशन एजुकेशन जो होती है वो मस्ट होती है, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसके लिए यूज़ करते हैं टीवी की एड के द्वारा किया जाता है, मास मीडिया किसी भी तरीके का एड देना, कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को समझाना, कैंप वगैरह लगाना, प्रोग्राम करना, इसके बारे में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में बताया जाता है, कंसिडर किया जाता है टुडे द एसेंसेस ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और बताया जाता है लोगों को कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो जरूरी इंग्रेडिएंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यानी कि जितना भी जीवन जियो स्वस्थ जियो, ये नहीं कि हम 100 साल जिए और बीमार रह के जिए, हम चाहे 50 साल ही जिए लेकिन हम स्वस्थ जिए, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम नेक्स्ट जो हमारी मेंटेन की जाती हैं हमारी हेल्थ को लेकर के चीज़ें, सबसे दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन के बाद हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसमें जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो हमारा पर्सनल इन्वायरमेंटल हाइजीन, यानी कि पर्सनली जो चीज़ें हैं उनका तो हमने हाइजीन इन्वायरमेंट रखना ही रखना है, जो कि क्रूशियल हेल्थ ऑफ द वेलबींग एंड द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी सेवरल डिजीज आर ड्यू टू पुअर पर्सनल हाइजीन। तो इसमें सारी की सारी जो हमारी जो डिजीज होती हैं, जो हमारी जो पर्सनल हाइजीन अगर जो वीक होती है तो वो हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है हमारे कल्याण के अंदर, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य कल्याण होता है उसमें। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी डिजीज आ जाती है, जैसे कि स्किन डिजीज है, ट्राकोमा डिजीज है, लेप्रोसी जिसको हम कोड बोलते हैं, या कंजक्टिविटीज है, कंजक्टिविटीज जो होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। बहुत सारी डिजीज है ड्यू टू पुअर इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो इसमें अगर हमारा इन्वायरमेंटल हाइजीन अगर पुअर होगी, कमजोर होगी, तो ये लीड करेंगी टू कंटामिनेशन ऑफ द वाटर एंड फूड एंड सॉइल। और हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे पानी, भोजन और मिट्टी के द्वारा भी फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे वाइडली प्रिवेंट डिजीज जो होते हैं इसकी वजह से फैलने वाले, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, पोलियो है, हेजा वगैरह है, टाइफाइड है, डायरियल डिजीज है, तो ये हमारी ट्रांसमिटेड बाय द ह्यूमन फेसेस। तो ये हमारे ह्यूमंस के जो वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके द्वारा फैलने वाली सारी की सारी बीमारियां। दिस डिजीज आर इजीली स्प्रेड एरिया विदाउट कम्युनिटी वाटर सप्लाई। और हमारी जो कुछ बीमारियां जो है ये इस तरीके की जो बीमारियां होती है बहुत ही आसानी से फैल जाती है हमारी कम्युनिटी में वाटर सप्लाई के जरिए भी। जैसे कि सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ डिजीज जो हमारा कंसिस्ट करता है, जैसे एयरबोर्न डिजीज होती है, तो दूसरा जो मेजर ग्रुप है वो हमारा एयरबोर्न हवा के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां होती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है यानी कि खांसी, काली खांसी, ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, मेनिंजाइटिस। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके से फैलती हैं। तो ये जो बीमारियां होती है ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाती हैं एरिया ऑफ द ओवर क्राउडिंग एंड द पुअर लिविंग कंडीशन, जहाँ पर लोगों की रहने की स्थिति बहुत ही गरीब है या फिर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में होने वाले रहने वाले जो लोग हैं उनमें ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। और इंसेक्ट बोर्न डिजीज हमारी यानी कि मच्छर और मक्खी से पैदा होने वाली बीमारियां, जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरिया है, आल्सो ड्यू टू द पुअर इन्वायरमेंट कंडीशन। और ये भी हमारे बहुत ही कमजोर इन्वायरमेंट यानी कि बहुत ही गंदी जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको ही बहुत जल्दी फैलती है, उनके एरिया में बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है। इन शॉर्ट मच of the ill health in India and many other developed countries and due to the poor sanitation, lack of the potable water supply। तो इसमें जो हमारे इंडिया के अंदर या कुछ और भी डेवलप जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा ये हमारा जो पुअर सनिटेशन होता है इसकी वजह से फैलती हैं, जैसे कि कमी होती है पानी की सप्लाई में कमी, और सब स्टैंडर्ड जो हमारा रहता है घरों का उसमें कमी आना, लैक ऑफ स्पेस रहने की जगह में कमी होना, वेंटिलेशन की कमी होना, सूर्य के प्रकाश की कमी होना। तो ये जो सारी की सारी हमारी चीजें हैं, ये ऐसी कंडीशन में जो रहने वाले लोग होते हैं तो वहीं पर ये बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं। ऑब्जर्वली द की ऑफ द मैन हेल्थ इल ऑफ हिज इन्वायरमेंटल। तो जो ऑब्जर्व किया जाता है तो हमारी जो की है वो क्या है, हमारी जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी उसका जो की है वो क्या, वो इन्वायरमेंट है। जितने अच्छे इन्वायरमेंट, जितने आप अच्छे वातावरण में रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी हेल्थ जो है वो सही रहेगी। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो स्वस्थ हो सके जल्दी। तो नेक्स्ट देखते हैं।